क्या आपके भी सफ़ेद बाल हो रहे हैं? दिस इज़ डॉक्टर मोहन और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आप मिरर में देखते हैं और आपको जो है एक स्ट्रेन आपको दिखता है सिल्वर कलर का और आप सोचते हैं कि अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, मेरी उम्र जो है 20 या 30 साल ही है और उसके अंदर ही जो है मेरे जो बाल हैं इतनी जल्दी सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? तो अगर आपको जो है ऐसा लग रहा है कि आपके जो बाल हैं वो या आपके सर पे बाल हो चाहे वो दाढ़ी पे हो, अगर वो सफ़ेद हो रहे हैं और काफ़ी जल्दी हो रहे हैं तो ये आप अकेले नहीं हो। इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री मैच्योर ग्रेइंग। ठीक है, और आज हम जो है इसी जो टॉपिक है उस पे बात करेंगे और उसके पीछे की जो साइंस है उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से ही नहीं होता है, इसमें काफ़ी जो है मल्टी फैक्टर्स इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं एक लास्ट में एक इसका कॉज़ एक कारण बताऊँगा जो का शायद जो है उसको ट्रीट करना उतना ही ज़्यादा ईज़ी है। तो चलो बिना किसी देरी के जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो है इसके जो साइंस होती है आपके बाल जो है ग्रे होते हैं वो क्यों होते हैं? उसकी साइंस के लिए पहले अपन जो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बताएँगे कि जो आपके जो बाल होते हैं, जो उनका ब्लैक कलर जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, जिसे मेलानोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो सेल्स होती हैं आपके फॉलिकल्स के अंदर जो होती हैं, काफ़ी डीप में अंदर सेल होती हैं और ये सेल्स जो है एक पिगमेंट बनाती है जिसका नाम होता है मेलानिन। ये मेलानिन जो है पिगमेंट वही उसको कलर देता है। ठीक है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो धीरे धीरे अपना काम जो करना होता है, जो मेलानोसाइट्स जो होते हैं मेलानिन मेलानिन बनाते हैं उसको जो है ये कम कर जाते हैं या रुक जाते हैं, पिगमेंट बनाना बंद कर जाते हैं। तो जो आपके हेयर का जो स्टेन होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है या फिर वाइट लगता है। आपके जो काले बाल होते हैं उसके साथ जो है ये सफ़ेद या ग्रे जैसा दिखाई देता है। और प्रीमेच्योर ग्रेइंग का जो मतलब है कि ये जो प्रोसेस है नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रही है। तो हम इस पे बात करते हैं कि ये अर्ली जो शटडाउन होता है इसको ट्रिगर कौन करता है। तो उसके कॉजेज़ जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला कॉज होता है इसका जेनेटिक्स। अब जो जेनेटिक्स होता है ये काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है विदाउट अ डाउट। इसके पीछे जो होता है आपका डीएनए, जो आपके जो है पेरेंट्स है और ग्रैंड पेरेंट्स से आता है। तो अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के अगर बाल सफ़ेद हुए हैं तो मोस्ट लाइकली जो है आपके बाल भी जो है उसी टाइम लाइन के अंदर जो है सफ़ेद आ सकते हैं। तो ये जो होता है फैक्टर जो है जेनेटिक होता है। ये इसको आप समझ लीजिए कि बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह होता है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के अगर बाल 30s के अंदर अगर सफ़ेद हुए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है आपके भी जो है ग्रे हो सकते हैं। तो अगर इस तरह का अगर केस होता है जेनेटिक्स में तो इसका मतलब ये है कि आप इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना? तो इस चीज़ को आप समझिए कि जेनेटिक्स के अंदर जो ऐसी चीज़ें हैं जो आप जो है कुछ नहीं कर सकते। तो हम इस पे बात ना करके अब बात करेंगे कि आप जो है क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो है आपके जो जो सफ़ेद बाल हो रहे हैं, जो ग्रे बाल हो रहे हैं, उस पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है और कोई डेफिशिएंसी है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम अब बात करते हैं कि उन चीज़ों पे बात करते हैं जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आपके जो इंटरनल जो बॉडी की जो हेल्थ है उसके बारे में बात करते हैं। ग्रे हेयर जो है कभी-कभी एक छोटा-सा बोलें तो अपन एक वार्निंग साइन भी हो सकता है, उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रीज़न हो सकता है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न आता है विटामिन बी 12 की कमी, यानी कि विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। बी 12 जो है क्या करता है कि हेल्थी रेड ब्लड सेल्स जो है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके हेयर फॉलिकल तक जो है ऑक्सीजन को जो है पहुँचाने का काम करते हैं। अगर इसको बी 12 की आपकी आपकी जो क्वांटिटी है अगर वो कम है तो मेलानिन जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसी की जैसे ही आयरन और कॉपर अगर उसके अंदर भी डेफिशिएंसी होती है तो वो भी जो है सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं थायराइड। थायराइड में जो है हाइपोथायराइडिज्म हो या फिर हाइपोथायराइडिज्म हो, दोनों ही केस के अंदर जो है आपके जो हार्मोन होते हैं, जो हार्मोन की वजह से जो मेटाबॉलिज्म जो अफेक्ट होती है, जिससे हेयर जो है ग्रे जल्दी हो सकते हैं यानी फास्ट हो सकते हैं। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आपके बाल अगर तेज़ी से मान लीजिए आपके ग्रे हो रहे हैं
और काफ़ी कम एज में हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको जो है फटीग होना यानी कमजोरी होना, मूड स्विंग जैसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको जो है ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। और ये जो है इसमें जो है B12 की जांच आपको ज़रूर करनी है। ज़रूरी विटामिन्स और हार्मोन लेवल्स को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एक और कॉज के बारे में बात करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, अब इस बड़े ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की जो बात करते हैं कि ये जो फैक्टर है जो रियल लाइफ स्ट्रेस सबसे करीब है, यानी कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक इम्बैलेंस है। अब इस चीज़ को समझें कि हमारी जो बॉडी है हमेशा रिएक्शंस होती है इसके अंदर, और कुछ ना कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स डेवलप करते हैं जो बॉडी को जो है डैमेज करते हैं, जिन्हें हम फ्री रेडिकल सुना है। ठीक है, फ्री रेडिकल सुना आपने जरूर सुना होगा। जब ये फ्री रेडिकल्स जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लगते हैं, तो ये जो हेल्थी सेल्स होती हैं जैसे कि आपकी मेलेनोसाइट्स हैं, तो उनको भी डैमेज करेंगी। अगर मेलेनोसाइट अगर डैमेज होगा तो उसका पिगमेंट बनाने वाले जो है वो भी डैमेज होंगे, यानी मेलेनिन जो है वो बनना कम हो जाएगा। अब ये इम्बैलेंस आता कहाँ से? इम्बैलेंस आता है आपकी लाइफस्टाइल चॉइस की वजह से। जैसे स्मोकिंग अगर आप ज़्यादा करते हैं तो एक ये रीज़न काफ़ी बड़ा हो जाता है। स्मोकिंग से क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको ब्लॉक करते हैं और फ्री रेडिकल्स का जो है लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। और क्या हो सकता है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। और अगर आप ज़्यादा ही सन एक्सपोजर रहते हैं तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि एक दो दिन का स्ट्रेस आपके लिए बालों को सफ़ेद नहीं करता है ना। ये हमेशा क्रॉनिक होगा या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, ये जो है ज़्यादा क्या करेंगे, आपकी इन्फ्लेमेशन करेंगे और फ्री रेडिकल जो है आपको बढ़ता है जिससे और डैमेज होता है। और ये जो ग्रेइंग की जो स्पीड होता है वो काफ़ी बढ़ जाती है फ्री रेडिकल की वजह से। ये मेन कॉज नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि अपन जो है अपनी हेल्थ को अच्छा करें। तो हमारा एक मेन पॉइंट होता है कि अपन जैसे जेनेटिक्स जो ग्रेइंग होती है उसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते हैं, है ना। बट जो लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स होते हैं उसको जो है हम जरूर स्लो कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो है अपन इस प्रोसेस को जो है डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अपनी डाइट को जो है अच्छा कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं वो अपन अच्छे लेंगे। जैसे क्या ले सकते हैं, बेरीज है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया। अगर मान लीजिए आप वेजिटेरियन हैं तो B12 जो है आपको सप्लीमेंट की तरह लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अ, जो एनिमल जो उसमें होता है उसमें मिलता है, आपको रेड मीट वगैरह मिलता है। स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, आपकी कोई भी स्ट्रेस बस्टर जो भी है, जैसे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, या आप अगर ये भी नहीं कर पाओ तो आप डीप ब्रीदिंग, जो भी आपको रिलैक्स करता है वो आप जरूर करें। और अपने हेयर को प्रोटेक्ट करना करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप सही में काफ़ी ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं तो आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। धूप में हमेशा, अगर आप ज़्यादा ही धूप में आपका काम करने का होता है तो कैप का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल डैमेज कम करने के लिए जेंटल जो हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसका यूज़ करना है आपको, ज़्यादा केमिकल वाला यूज़ नहीं करना है। और फाइनली, और शायद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आजकल इस चीज़ को मानने भी लगे हैं, जो सिल्वर स्टैंड होते हैं तो एक लाइफस्टाइल ट्रेंड की तरह आने लगे हैं। तो अगर आपके बाल अगर होंगे तो आपको उसको कंफर्टेबल लेना चाहिए, और इसको छुपाने जैसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, और कई बार ये अच्छा भी लगता है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को और यूज़ भी करते हैं, ग्रे बाल हो रहे होते हैं तो वो उस चीज़ को दिखाते हैं। तो जेनेटिक्स, चाहे वो जेनेटिक्स हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, बालों का जल्दी सफ़ेद होना एक निशानी है कि आपकी जो इंटीरियर बॉडी जो है उसको कुछ ना कुछ जो है आपको एक्स्ट्रा उसका ध्यान देना ज़रूरी है। आपके पेरेंट्स के अगर बाल अगर जल्दी सफ़ेद हुए हैं तो मुझे नीचे कमेंट में आप बताएं, ऐसा कुछ हुआ है तो मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखूंगा। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो उस वीडियो को आप लाइक करें अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ, और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।